तारीख को नहीं होगा लैंड। तय तारीख से पहले ही चंद्रयान रच देगा इतिहास। चंद्रयान 3 के सामने ऐसी कई मुश्किलें आकर खड़ी हो चुकी है, जिसे इसरो ने ले लिया है ये बड़ा फैसला। The communications from the lander to ground station was lost. जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। आपको बता दें, चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने एक बड़ा फैसला कर दिया है। आपको बता दें, चंद्रयान 3 अब 23 तारीख को लैंड नहीं करके कुछ दिन पहले ही चांद की सतह पर लैंड हो जाएगा और वहां भारत का झंडा गाड़ देगा। दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज है जो चंद्रयान ने वहां पर देख ली है और तय तारीख से पहले ही लैंड करने का फैसला कर लिया है? इसरो के सामने ऐसी कौन सी बड़ी चुनौतियां आ चुकी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इसरो के लिए ऑल द बेस्ट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 लगातार चांद की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि उसके सामने ऐसी कई बड़ी मुश्किलें आकर खड़ी हो चुकी हैं, जिससे चंद्रयान 3 को टालने का फैसला इसरो ने ले लिया है। जी हाँ, इसरो ने यह बड़ा फैसला करते हुए देशवासियों को एक बार फिर हैरत में डाल दिया है। दोस्तों, आप लोगों के सामने कई सवाल सामने आ रहे होंगे। दोस्तों, 7 सितंबर 2019 चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की सतह के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के केवल 2 किलोमीटर दूर था। हम उसी दिन विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद मून के सबसे चैलेंजिंग हिस्से साउथ पोल पर लैंडर और रोवर को ऑपरेटिंग करने वाले दुनिया की पहली कंट्री बन जाते, और इसके बाद शायद हम चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की ही तरह दोबारा से चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने की कोशिश ना कर रहे होते, बल्कि 2023 वाला चंद्रयान 3 एक इंसानी मिशन होता, जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर जाते और वहां पर मनुष्यों द्वारा खोज की जाती, जो कि किसी भी मशीन के द्वारा संभव नहीं है। पर चंद्रयान 2 के लैंडिंग फेलियर ने इसरो के ह्यूमन मून मिशन को 10 साल पीछे धकेल दिया, जिसके चलते जो हिस्ट्री हम आज से ठीक 4 साल पहले बना सकते थे, Explore the benefits of vitamin C serum. Shop now on Purple. हम उसके लिए काफी बेसब्री से आज भी इंतजार कर रहे हैं। पर मुझे ये जरूर लगता है कि आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि चंद्रयान 3 के साथ भी कोई चंद्रयान 2 के जैसी ही घटना न हो जाए और वो चांद की सतह के बिल्कुल पास पहुंचकर विफल हो जाए, क्योंकि 2019 से आज तक इसरो ने कभी भी ये रिवील ही नहीं किया है कि उस समय चंद्रयान 2 के साथ क्या हुआ था, कि विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर के साथ भारत से 3,83,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा की सतह के इतना करीब पहुंच चुका था, तो वहां चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करके हिस्ट्री क्रिएट करने के केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर जाकर विक्रम का कम्युनिकेशन इसरो से कैसे टूट चुका है, और आखिर वह विक्रम लैंडर चांद की सतह पर क्रैश कैसे हो गया। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत तक मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोगों से बस एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, और इसरो के लिए ऑल द बेस्ट इसरो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना एक छोटा सा लाइक इस वीडियो के लिए जरूर दें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको बताते हैं तमाम जानकारी। आपको बता दें, भारत का चंद्रयान 3 करीब 1 महीने पहले लॉन्च किया गया था, और तभी से पूरे भारतवासियों की नजरें भारत के चंद्रयान 3 पर टिकी हैं। तो वही अमेरिका और रूस के अलावा चीन और पाकिस्तान की नजरें भी लगातार चंद्रयान 3 की तरफ टिकी हैं। आपको बता दें, भारत जहां चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने की कामना कर रहा है, तो वही रूस और अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि भारत साउथ पोल पर जाने वाला पहला देश बन जाए और वहां जाकर के दुनिया में अपना रिकॉर्ड बना ले। और दोस्तों, इसी को टालने के लिए रूस ने भी पूरी कोशिश की। हालांकि रूस भारत का एक मित्र राष्ट्र है, परंतु बात जब स्पेस की आती है तो रूस और भारत में भी होड़ लग चुकी है, और रूस ने भारत के चंद्रयान 3 में अटकने डालने के लिए अपना लूना 25B चंद्रयान 3 की रेस में डाल दिया है। दोस्तों, जब रूस की तरफ से ये जानकारी सामने आई कि भारत के ठीक 1 महीने बाद लॉन्च किए जाने के बाद भी रूस का लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले ही चांद की सतह पर पहुंच जाएगा, और जहां भारत का चंद्रयान 3 उतरने वाला है, यानी कि चंद्रमा के साउथ पोल पर, तो रूस का लूना 25 भी ठीक भारत की उतरने वाली लोकेशन पर ही उतरेगा, और वहां सबसे पहले रूस का झंडा गाड़ेगा और भारत के द्वारा बनाया जाने वाला रिकॉर्ड पहले ही अपने नाम कर लेगा। लेकिन भारत को यह पहले से ही आभास था कि कोई भी ऐसा देश नहीं चाहेगा कि भारत सबसे पहले चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर जाए और हिस्ट्री क्रिएट कर ले। तो भारत ने सबसे पहले ही भारत के चंद्रयान 3 में ऐसे मोनो इंजन डाल दिए थे जिसकी स्पीड समय आने पर अत्यधिक बढ़ाई जाए। साथ ही साथ रूस को ये जानकारी नहीं है कि भारत के चंद्रयान 3 में ऐसे AI टूल डाल दिए गए हैं, यानी कि भारत के चंद्रयान 3 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे सिस्टम डाल दिए हैं जिसे चंद्रयान 3 अपने रास्ते में आने वाले खतरे को पहले ही भाप लेता है और उसका मैसेज इसरो तक शेयर कर देता है। दोस्तों, जहां चंद्रयान 3 का भौकाल देख दुनिया के सभी देश हैरान हैं, खास
पहुंचकर पाकिस्तान और चीन में तो हड़कंप मच चुका है। दुनिया के बड़े बड़े देशों को ये बात अब अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि भारत को अंतरिक्ष का बादशाह बनने से अब कोई भी देश नहीं रोक पाएगा। भारत का बाहुबली अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 चांद की लैंडिंग साइट पर पहुंच चुका है और वहां जाकर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इसरो से परमिशन मांग रहा है। जी हां, आप लोगों को ये जानकर बहुत बड़ी खुशी होगी कि भारत का चंद्रयान 3 समय के पहले ही चांद की सतह पर पहुंच चुका है और वहां पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इसरो से परमिशन मांग रहा है। जैसे कि लूना 25 ने बताया था कि हम भारत के चंद्रयान 3 से पहले ही चांद की सतह पर पहुंच के हिस्ट्री क्रिएट कर लेंगे, लेकिन भारत को जब ये पहले से पता था तो भारत ने चंद्रयान 3 में लगे मोनो इंजन को ऑन करके चंद्रयान 3 को स्थापित कर दिया है कि जब रूस का लूना 25 चंद्रमा के करीब आ जाए तो सबसे पहले भारत अपना चंद्रयान 3 चांद की सतह पर यानी कि चांद के दक्षिण पोल की सतह पर उतार कर एक हिस्ट्री क्रिएट कर ले और दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ले। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 बिल्कुल समय के अनुसार चल रहा था, शेड्यूल किए गए टाइम के अनुसार चांद की सतह पर पहुंचने ही वाला था, लेकिन चंद्रयान को जब ये आभास हुआ कि उसके सामने ऐसी कई बड़ी चुनौतियां आ चुकी हैं जिसे उसे या तो अपनी स्पीड को बहुत अधिक तेजी से बढ़ाना पड़ेगा या फिर उसे बिल्कुल ही चंद्रयान की स्पीड को धीमा करना पड़ेगा, तो उसने इसरो के लिए एक मैसेज शेयर कर दिया है और इसरो ने ये जानकारी तुरंत ही देशवासियों के लिए भी जारी कर दी है और जिसे सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसरो को शाबाशी देने के लिए इसरो के हेड ऑफिस में पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ चंद्रयान 2 के चीफ रहे के सिवान को भी इसरो के ऑफिस में बुला लिया गया है ताकि उनके साथ मीटिंग करके इसके बारे में विशेष जानकारी ले पाएं। आपको बता दें, चंद्रयान 3 लगातार चांद की तरफ आगे बढ़ ही रहा था और उतरने ही वाला था कि उसके सामने ऐसी कई बड़ी चुनौतियां आ चुकी हैं जिसे उसने इसरो के तरफ शेयर करते हुए उससे चांद की सतह पर उतरने की परमिशन मांग ली है कि अब चांद की सतह पर समय से पहले उतरना सेफ है या फिर नहीं। दोस्तों, इसरो ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हमें खुद चंद्रयान से ऐसी उम्मीद नहीं थी। इधर पूरा देश चंद्रयान 3 के चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने का इंतजार कर रहा था, उस तरफ चंद्रयान 3 ने ऐसे फोटो और वीडियो देखकर इसरो को चौंका दिया है। फोटो में ऐसी अजीबो गरीब चीजें सामने नजर आ रही हैं जो अभी तक कहीं और देखी नहीं गई हैं और इसे कोई भी देश भी नहीं समझ पा रहा है। और दोस्तों, भारत की सफलता को इतना नजदीक देख नासा और जाक्सा ने भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि भारत की सफलता को नजदीक देख नासा और जाक्सा ने भारत को एक बहुत ही बड़ा ऑफर दे दिया है। वो ऑफर क्या है, चलिए आप लोगों को बता देते हैं। नासा ने भारत के सक्सेस को इतना करीब देखते ही भारत के पास ऑफर लेकर आया और भारत के इसरो से बोला कि हमें भी अपने मिशन चंद्रयान 3 में शामिल किया जाए और हम आपके चांद की सतह पर उतरने में चंद्रयान 3 की मदद करेंगे। आप लोगों की दोस्तों इसमें क्या राय है कि भारत को सफलता के इतना करीब पहुंचकर किसी अन्य देश की मदद लेनी चाहिए या फिर भारत स्वयं ही इतना आत्मनिर्भर है और सक्षम है कि खुद ही चांद की सतह पर उतरकर भारत का झंडा